मंगलाचरण करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सव्यसाहूणम्। चलिए, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे हम लोग? सात तत्व। कौन सा सात पाठ पढ़ रहे हैं? तत्व। सात सात तत्व वाला पाठ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सात तत्व कौन कौन से होते हैं? बताओ आद्या, सात तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। अच्छा, सात्विक बताओ, तत्व किसे कहते हैं? जो जीव का स्वभाव हो उसे तत्व कहते हैं। जो जीव का स्वभाव हो उसे तत्व कहते हैं क्या? जो जिसका स्वभाव हो। हाँ, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उस वस्तु का तत्व कहलाता है। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन जीव का तत्व कहलाएगा। ऐसी पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उसका तत्व स्पर्श रस गंध वर्ण कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये तत्वों को जानना जरूरी क्यों है, कौन बताएगा? ऐसा आप बताओ, तत्वों को जानना जरूरी क्यों है, सात तत्व को? बोलो। सात तत्व आवाज नहीं आ रही आप। सात तत्व को क्यों जानना जरूरी है? हाँ, क्यों जरूरी है हाँ। जानना? अ, कौन बताएगा? भैया जी, दुखों को दूर करने और सुख हाँ, के लिए ना। बिल्कुल। कि सात तत्व को जानने से हमारा दुख दूर होगा, और हम सभी लोग दुख दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं, और वो सुखी कब होंगे, जब हम सात तत्वों का सही स्वरूप समझेंगे। इसलिए हमें सात तत्वों का सही स्वरूप समझना है, ठीक है। तो हमने कल कौन कौन से तत्व पढ़ लिए थे? जीव, अजीव और आश्रव, ठीक है। हमने एक उदाहरण देखा था नाव का, कोई बताएगा वो क्या उदाहरण था? उसमें सात तत्व कौन कौन से थे नाव में? कौन कौन बता सकता है? सात्विक, आध्या, और कौन बता सकता है? जी। सुदीक्षा, आप कल नहीं आए थे? नहीं भैया जी। नहीं आई थी, अच्छा। ये एस नाम से कौन जुड़ा है, कौन बताएगा? अर्पिता जी, आप थी कल? नहीं भैया जी, मैं भी नहीं थी। आप ही नहीं थी, अच्छा। चलिए, सात्विक बताइए आप। पंडित जी, उस उदाहरण में सात तत्व ऐसे थे। जो आदमी है उसकी आत्मा जीव है और हम्म। उसका शरीर अजीव है। हाँ। और नाव मोक्ष है। हाँ। और आश्रम में जो नाव में छेद है उससे पानी आ रहा है वो हाँ। आश्रव है। हाँ। बंध में जब पानी नाव में भर जा रहा है वो बंध है। हाँ। और संवर में जब वो बाल्टी में पानी भर रहा है तब संवर है, और जब वो पानी बाहर फेंक रहा है तब निर्जरा है। हाँ, और वो नाव का पूरा खाली हो जाना, पानी बाहर निकल जाना, वो मोक्ष है। मोक्ष है। ठीक है। अब इसको आत्मा पे कैसे लगेगा, ये तो उदाहरण में पता चल गया कि पानी का आना आश्रव है, लेकिन वास्तविक आश्रव क्या है वो घटाओ। मतलब आत्मा में ऐसे लगेगा। आश्रम आश्रम मतलब कर्म आ रहे हैं। हाँ। और बंध मतलब कर्म बंध रहे हैं। हाँ। और संवर में कर्म रुक गए हैं। हाँ, रुक और गए। निर्जरा में नहीं नहीं, संबर में रुकेंगे थोड़ी ना, संबर में क्या हुआ? कर्मों को दूर करने का प्रयास करेंगे ना। नए कर्मों का आना रुक जाएगा। हाँ, और? फिर उसके बाद निर्जरा में वो कर्म झड़ जाएंगे। हाँ, वो निर्जरा में वो कर्म जड़ जाएंगे। या उसके लिए कर्मों के जो कर्म बंधे हैं उसको दूर करने का जो प्रयत्न हम कर रहे हैं वो भी क्या है? संबर। और जो धीरे धीरे वो खिरते जा रहे हैं उसका नाम निर्जरा। जो बाल्टी भर रहा है ना वो,
तो वो बाल्टी भरना भी क्या है, संबर, और बाल्टी भर के पानी बाहर फेंका है, तो कर्मों को दूर करने का प्रयास वो संबर, दूर कर देना वो निर्जरा। ठीक है, वेरी गुड। चलो, भैया हाँ बोलो। प्रॉब्लम हो रहा है। आप मत बोलो, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा ही भैया खराब हो नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो आप वीडियो बंद कर लो और सुनो, ठीक है। भैया हाँ, चलिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जीव, अजीव और आश्रव। जीव तत्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा, जीव तत्व किसे कहते हैं? अदिति आप बताओ, तीनों तत्व बताओ, क्या होता है जीव, अजीव मतलब, जीव मतलब? ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। हाँ, और अजीव तत्व? जिसमें जानने लिखने की शक्ति ना हो। हाँ, उसको अजीव तत्व कहते हैं। और आश्रव तत्व? अ, कर्मों का आना। कर्मों का आना आश्रव है। तो आश्रव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? भैया पुण्याश्रव और पापाश्रव। ठीक है, पुण्य आश्रव और पापाश्रव। पुण्य आश्रव और पापाश्रव किसे कहते हैं, आध्या बताओ। कहाँ गई आदमी, बोलो। आद्या बोलो, पुण्य आश्रव पापाश्रव किसे बोलते हैं? मतलब पाप आश्रम मतलब पाप का आना, हाँ और पुण्य आश्रम मतलब पुण्य आना। हाँ, कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, और वो आश्रव 2 प्रकार का है। तो जब पाप कर्म आते हैं उसको पापाश्रव कहते हैं, और जब पुण्य वाले कर्म हमारे अंदर आते हैं तो उसको पुण्य आश्रव कहते हैं, ठीक है। चलो, जीव और जीव तत्व कौन कौन है, कौन कौन से द्रव्य जीव तत्व है, कौन कौन है इस दुनिया में जीव तत्व, कौन बताएगा? हाँ, प्रेक्षा जी बोलिए। हमें छोड़ के बाकी सारे तत्व अजीब है। और जैसे हम मेरे अकेले, बिल्कुल, और हम हम अकेले क्या है, अकेले जीव जीव है तत्व। हाँ, और बाकी सारे तत्व अजीब है। बाकी सब जितनी भी चीजें हैं वो सारे किस में सारे आएंगे, अजीब अजीब तत्व में अजीब आएंगे। मेरे लिए मैं जीव तत्व हूँ और बाकी सब अजीब तत्व है, बाकी और सब अजीब दूसरों के लिए वो जीव तत्व है और मैं अजीब तत्व हूँ, अजीब तत्व है। है ना। ठीक है, तो जीव तत्व कौन, जिसमें मैं हूँ, ठीक है, समझ गए। देखो, द्रव्य और तत्व में क्या अंतर होता है उसकी परिभाषा में, जैसे आपसे कोई पूछे जीव द्रव्य क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है, तो क्या अंतर बताओगे दोनों में, जीव द्रव्य में और जीव तत्व में? कोई बताएगा आप में से, कोशिश करेगा, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव तत्व मतलब हमें छोड़ के बाकी जितने भी तत्व है। मतलब हाँ मेरे लिए सिर्फ मैं जीव हूँ, आप भी मेरे लिए अजीब हो। हाँ, और जीव द्रव्य में जो पुद्गल चीजें हैं सिर्फ वो अजीब है। जीव द्रव्य में आप भी मेरे लिए जीव हो। ओके। एक तो ये हो गया, इसको मैं अच्छी भाषा में समझाऊं तो देखो, परिभाषा बताऊं तो, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है, क्या? जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव तत्व है, समझ गए। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है वो सभी जीव द्रव्य है, लेकिन जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है वो क्या हो गया, वो मेरा जीव द्रव्य हो गया, वो जीव तत्व हो गया, है ना। तो मेरा ज्ञान दर्शन किसमें पाया जाएगा, मेरे में, मेरा ज्ञान दर्शन आप में नहीं पाया जाएगा। आप सब में ज्ञान दर्शन तो पाया जा रहा है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोगों के पास ज्ञान भी है, दर्शन भी है, इसलिए हम सब लोग जीव हैं। लेकिन मेरा ज्ञान दर्शन किस किस के पास है, आप में से किसी के पास भी मेरा ज्ञान और मेरा दर्शन नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास ही है। तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाएगा वो जीव तत्व है, और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है। अब जैसे आप सामने से लगाओ, तो किसके ऊपर लगाए, जैसे सुदीक्षा है, तो सुदीक्षा का ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता है वो जीव तत्व है, और जिसमें सिर्फ ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है ना, सुदीक्षा के लिए। तो ऐसा अगर आपसे कोई अंतर पूछे तो क्या अंतर है दोनों में, कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है,
और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव तत्व है। ठीक है, चलिए अब हम आगे, हमने क्या पढ़ना है, अब बाकी के चार जो तत्व बचे हैं वो हम देखेंगे। कौन कौन से हैं चार, कौन बताएगा? चलो सुदीक्षा, आपको याद है, आप बोलो बाकी के चार तत्व कौन कौन से होते हैं? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। ठीक है, तो हमने इसमें से तीन पढ़ लिए थे, जीव, अजीव और आश्रव। अब हम पढ़ेंगे बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, देखो, आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहा जाता है ना। अब जो कर्म आए, वो आके कर्म क्या करेंगे कि वो कर्म आत्मा में रुक जाएंगे। तो कर्मों का आना आश्रव हुआ, और उस कर्मों का आत्मा में रुक जाना, उसका नाम क्या है? बंध। उसकी अगली स्टेप है, ऐसे एक में आए और दूसरे में रुक गए। तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया, तो मेहमान आया वो तो गेट से जो अंदर आया वो हो गया आश्रव मेहमान का, और वो फिर हमारे सोफे पे बैठ गया और नाश्ता पानी कर रहे हैं, चाय दूध पी रहे हैं, उतने 2 घंटे तक वो हमारे घर पे बैठे रहे, वो क्या हो गया? वो हो गया बंध। समझ में आ गया? तो आश्रव और बंध, इस तरीके से दो तत्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो, है ना, मैं आपको इसमें से एक वो दिखा देता हूं कि हम आश्रव की परिबंध की परिभाषा क्या होती है। देखो, आपको दिख गया बंध तत्व किससे कहते हैं? इधर नाव भी बनी हुई है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो कर्मों का आकर आत्मा में रुक जाना, आत्मा से जुड़ जाना बंध कहलाता है। क्या? कि कर्मों का आना तो आश्रव था, अब कर्मों का आकर, अब कर्म तो आ गए, अब उन कर्मों का आत्मा में रुक जाना, आत्मा से जुड़ जाना, आत्मा से चिपक जाना, आत्मा के साथ रहने लगना, उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। ठीक है, इधर क्या लिखा है नीचे? शुभ रागादि भावों से पुण्य बंध होता है और अशुभ रागादि भावों से पाप बंध होता है। जैसे आश्रव दो प्रकार का था, ऐसे ही बंध भी दो प्रकार का है। अच्छे कर्मों का आना पुण्याश्रव था, और बुरे कर्मों का आना पापाश्रव था। अब जो अच्छे कर्म आए हैं, उन कर्मों का आत्मा से बंध जाना, उसका नाम पुण्य बंध है, और जो बुरे कर्म आए हैं, उनका आत्मा से बंध जाना, वो क्या है? पाप बंध है। जैसे हमने किसी से लड़ाई की, तो लड़ाई करना बुरा काम है, अब उस लड़ाई करने से हम में जो कर्म आए, उसका नाम है पापाश्रव, और वो कर्म आकर मेरी आत्मा से चिपक गए, उसका नाम है पाप बंध। और यदि हम मंदिर गए, मंदिर में हमने दर्शन किए, स्वाध्याय किया, उससे पुण्य बंधा, तो वो पुण्य आया, तो उसका नाम क्या है? पुण्य आश्रव। और वो पुण्य कर्म आकर हमारी आत्मा से बंध गए, उसका नाम क्या है? पुण्य बंध है। तो आश्रव भी पुण्य और पाप दो तरीके का है, और बंध भी पुण्य और पाप दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही प्रोसेस ही है ना, आना और बंध जाना, आना और बंध जाना। तो पुण्य कर्मों का आना पुण्याश्रव और उनका रुक जाना पुण्य बंध, और पाप कर्मों का आना पापाश्रव और उनका रुक जाना पाप बंध होता है। ठीक है, आगे समझ में आश्रव और बंध? सिर्फ इतना सिंपल है कि हमारी आत्मा में जो कर्म आ रहे हैं वो हमारी आत्मा से चिपक जाए, उसी का नाम बंध है। क्योंकि बंध होना यानी दो चीजों को जोड़ना, आपस में बांधना, इसका मतलब क्या है? दो है, इन दोनों को मैं गोंद से, फेविकॉल से ऐसा जोड़ दूं, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में बंध जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ऐसे ही एक जीव है और एक कर्म है, ये कर्म यहाँ पर आया ऐसे, इसका नाम तो है आश्रव, और अब ये इसमें जाके इसको गोंद लगा के ये चिपक गया, अब ये दोनों को, एक को उठाओ तो दूसरा भी उठता है, तो इसका नाम क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, अगर ये अच्छी चीज है, तो ये अच्छे कर्म आए, ये हो गया शुभ आश्रव, मतलब पुण्य आश्रव, और इसका बंध जाना क्या हो गया? पुण्य बंध। अब इसकी जगह मैं कोई गंदी चीज ले लूं और गंदी चीज को लेके आऊं, तो उसका नाम है पापाश्रव, और उसका आत्मा से बंध जाना, चिपक जाने का नाम क्या है? पाप बंध। ठीक है, तो आश्रव भी दो प्रकार का और बंध भी दो प्रकार के। अब किसी को कल एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था उसको? कि जो पुण्य बंध होता है वो तो अच्छी चीज है ना, पुण्य आश्रव है वो तो अच्छी चीज है ना, तो वो दुख का कारण कैसे है, वो बुरा क्यों है? सही प्रश्न था ना, कि वो बुरे कर्म आ रहे हैं वो तो गंदे हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म बंध रहे हैं वो तो अच्छी बात है ना, अच्छे कर्म तो बंधने चाहिए, पुण्य आश्रव और पुण्य बंध तो करना ही चाहिए, तो वो भी बुरा क्यों है? कोई जवाब देगा इसका? कौन बता सकता है कि ये बुरे क्यों हैं?
बताओ कौन बताएगा बुरे क्यों है ये? पुण्य पुण्य करने से भी हमें चारों गति में से किसी एक गति में तो जाना ही पड़ता है। जैसे अगर हाँ हम पुण्य बंध हमने बांध लिया तो हाँ हम देव गति में चले गए, पर फिर भी देव गति का भी आयुष्य उतना लिमिटेड ही है, मतलब उसके बाद हमें फिर से किसी और गति में तो जाना ही पड़ता है। हाँ तो बिल्कुल, इसलिए कि जैसे हमने बहुत सारा पुण्य बांध लिया तो पुण्य इकट्ठा कर करके हम कहाँ जाएंगे, कि बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करके हम देव गति में चल जाएंगे। फिर देव गति में जाने के बाद फिर हमारा जब देव गति में मर जाएंगे फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा। और देव गति के बाद दोबारा देव गति में जा ही नहीं सकते तो कहाँ जाएंगे, या तो मनुष्य में जाएंगे, त्रयंच में जाएंगे, या नरक में जाएंगे। इन तीन गति में से कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर भी क्या है कि पुण्य बांधने के बाद भी वहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को जेल में डालना हो तो मैं आपको लोहे की जेल में डालूं तो आप कहोगे नहीं नहीं। और यदि मैं आपको बोलूं कि आपको सोने की जेल में डालेंगे, वहां आपको खूब अच्छा खाने को मिलेगा, तो आप चलोगे क्या जेल में बंद होने के लिए? आपको खूब सारा खाने मिलेगा, आपको एसी जेल मिलेगी, एसी उसमें रहेगा, टीवी रहेगी, फ्रिज रहेगा, लेकिन बस वो सोने की जेल रहेगी। पलंग भी बहुत अच्छा रहेगा, मखमल का गद्दा रहेगा, बहुत सॉफ्ट गद्दा रहेगा, सोफा रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन बस क्या है कि आपको जिंदगी भर उधर ही रहना है। तो आप ऐसी जगह पे जाओगे क्या? ऐसी जेल में आपको बंद करना चाहे तो चल जाओगे क्या? अब नहीं। आप बोलोगे कि नहीं जाना, क्यों? वहां तो सारी चीजें हैं, वहां आपको खाने भी मिल रहा है, वहां आपको सोने भी मिल रहा है, वहां गर्मी भी नहीं लग रही है, वहां पलंग भी बहुत अच्छा है, और वहां आपको कुछ काम नहीं करना है। जेल में तो काम करना ही नहीं है, बस पड़े रहना है दिन भर। तो हम वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि हमको कोई को नहीं जाना। तो इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बाद भी क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहां पर हम बंद जाएंगे ना, कि हम उस जेल से बाहर नहीं घूम सकते। हम वहां पर बंद जाएंगे इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते। ऐसे ही हमें ऐसा लगता है स्वर्ग तो इतना अच्छा है, स्वर्ग जाएंगे तो और अच्छा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जो मन में खाने का मन होगा, कंठ में अमृत गिर जाएगा, एक खूब सारे कपड़े होंगे, कोई दुख दर्द नहीं होगा। लेकिन वहां पर हम कैसे रहेंगे? बंधे हुए रहेंगे, वहां हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। जैसे आपने नीलांजना का उदाहरण सुना है, किस किसने सुना है नीलांजना का उदाहरण? हाँ, कि क्या होता है कि वो नीला आदिनाथ भगवान होते हैं ना, आदिनाथ भगवान की सभा चल रही होती है, उसमें आदिनाथ भगवान मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए एक नृत्य करवाते हैं, डांस। तो वो कौन करने आता है? स्वर्ग से एक देवी आती है नीलांजना। उसको नीलांजना को सौधर्मेंद्र भेजता है कि जाओ उन आदिनाथ भगवान की सभा में आप डांस करो, नृत्य करो, उनका मनोरंजन करो। तो नृत्य कर रही होती है, ठीक है, वो नृत्य कर रही होती है। नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वो क्या करता है कि उस नीलांजना को, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी जगह दूसरी नीलांजना ला देता है, और किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो नीलांजना बदल गई है। आदित्य भगवान को पता चल जाता है। अब भैया क्या हो गया? भैया भैया ये चैप्टर मेरी दूसरी क्लास में पढ़ाया है, अच्छा, पढ़ाया है, ठीक है, तो ठीक है, आदिनाथ भगवान का चैप्टर। ओके ओके, ठीक है। तो अब जब वो नीलांजना बदल जाती है ना, तो नीलांजना कौन है? वो देवगति का जीव है। अब वो नीलांजना क्या है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। देवगति के जीवों को तो पहले पता चल जाता है कि हम मरने वाले हैं। अब जब वो मरने वाली है तो अभी सौदामिंद उससे क्या बोल रहा है कि आपको जाना है और उनकी सभा में जाके नृत्य करना है। तो अब वो नीलांजना मना कर सकती है क्या सौदामिंद्र को? वो मना नहीं कर सकती। अब उसको आना पड़ेगा। जैसे आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हो, या 2 घंटे बाद मरने वाले हो, और फिर आपकी मम्मी आपसे कहें कि तुम मरने वाले हो, कोई बात नहीं, बाजार से जाके एक दूध का पैकेट ला दो, तो आप क्या बोलोगे? आप लेने चले जाओगे क्या? जाओगे या नहीं जाओगे? कह देंगे हम यहाँ पे मरने वाले मेरे हैं और आपको चाय मेरा पेट पीने की भरा है, मैं पड़ेगी। तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। हाँ, क्यों क्यों जाएंगे? क्योंकि जब हम मरने वाले हैं तो हम हमारे काम करेंगे ना पहले। हम दूध लेने की जाए, अब आपकी मम्मी बोले कि मुझे चाय पीनी है, तू मरने वाला है, लेकिन एक बार दूध ला के दे दे फिर चाय मर जाना। तो आप क्या कहोगे? कैसी मम्मी है ये? है, हम मर रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब वो नीलांजना मरने वाली है, और सौदामिंद्र उससे कह रहा है जाओ तुम जाके ऋषभदेव की सभा में जाओ, आदिनाथ भगवान की। उसने पूछा क्यों जाए? तो उसने कहा डांस करने जाना है। यहाँ तो चाय भी नहीं बनवा रहा, वो क्या करने जा रहा है? कह रहे उधर जाके डांस करना। और डांस करके वो खुशी होके डांस करेगी या उदास होके? कि डांस करने के लिए तो खुश होगा आदमी तभी तो डांस करेगा। अब बोल रही है कि मुझे तो खुशी नहीं है, मैं तो दुखी हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। उस सौदर मुझसे कह रहा है कि फिर भी तुम्हें डांस करना पड़ेगा।
उसको पता है वो मरने वाली है, फिर भी वो कहाँ गई डांस करने, क्यों? क्योंकि वो मना ही नहीं कर सकती है, वो सौधर्मेंद्र उसका बॉस है। हम उसकी जगह होते तो हम क्या सोचते कि यार हम तो कितनी बुरी जगह फंस गए, हम ऐसी जगह आ गए जहां हम मरने वाले हैं और ये आदमी हमसे कह रहा है कि जाओ डांस करो, दूसरों को खुश करो, और हमें डांस करना पड़ रहा है। तो हमें उस समय पे कैसा विचार आता कि हम तो यार कितनी बुरी जगह पर आ गए, हम तो दुखी होते हैं या नहीं होते? होते। ऐसे ही जो देवगति के जीव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? दुखी होते हैं। जैसे जो कुबेर ऐरावत हाथी होता है ना, वो ऐरावत हाथी जो होता है ना, वो ऐरावत हाथी भी सौधर एक देव होता है देवगति का, और सौधर्मेंद्र और ऐरावत हाथी को बोलता है कि जाओ ऐरावत हाथी बन जाओ उस देव को, तो देव ऐरावत हाथी बन जाता है। क्या बन जाता है? देव गति का जीव क्या बन जाता है? हाथी बन जाता है। अब उसकी जॉब है, क्यों? क्योंकि वो मना नहीं कर सकता, अब उसे हाथी बनेगा। अब हाथी बनने पर पता है उसके क्या होता है? वो अपने 10 मुंह बना ले 8 मुंह बना लेता है, और 8 मुंह बनाने के बाद उसके एक एक सिर पर एक एक देवी डांस करती है। अब आपके सर पर कोई डांस करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कोई हमसे ज्यादा बकवास करने लगता है तो हम क्या बोलते हैं? ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम चाहते हैं क्या कोई हमारे सर पर हावी हो, हमारे ऊपर कोई चढ़ जाए, पैर रखे हमारे सर पे? किसी का पैर हमको लग जाता है तो हम उससे डांट देते हैं या नहीं डांट देते? हम कहीं जा रहे हैं और किसी का हमें पैर लग गया तो हम उससे गुस्सा करते हैं या नहीं करते? करते हैं। लेकिन देवगति का वो जीव है, वो हाथी बन गया, अब उसके ऊपर 8 8 जो देवियां हैं उसके ऊपर सर के ऊपर डांस करेंगी, लेकिन वो मना नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो देवगति का है। तो उधर हमें देखने में तो ऐसा लगता है सुख है, लेकिन वहां पे भी कैसा है? दुख है। इसलिए पुण्य का बंद करके भी हमें क्या होगा? अगर देवगति में चले जाएंगे तो वहां पे भी हमें दुख ही मिलेगा। जैसे चाहे सोने के घर जेल में रहो या लोहे की जेल में रहो, दोनों जगह दुख तो सेम ही है ना, बंधन तो एक जैसा ही है। ऐसे ही पुण्य करो या पाप करो, दोनों में रहेगा तो क्या? आत्मा कर्म से ही बंधा रहेगा, और जब पाप का पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा तो वापस पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए पुण्य आश्रम भी बंध दुख का कारण है और पाप आश्रम भी दुख का कारण है ना? ठीक है। जैसे किसी का बहुत सारा पुण्य का उदय है और उसे 10 गुलाब जामुन एक साथ खिला दी जाए, तो उसका पुण्य का उदय या पाप का उदय है? पुण्य का उदय पर 10 गुलाब जामुन मिल रही है उसको, पुण्य का उदय होगा ना। अब पुण्य का उदय होने पर भी उस व्यक्ति को क्या हो गया कि वो पुण्य का उदय भी अब क्या हो गया? पाप का उदय बन गया, क्योंकि बहुत सारे हो गए। किसी ने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर रखा हो और इतने में रेड पड़ जाए और उसको जेल भेज दें, तो अब बताओ उसका वो पैसा पुण्य का उदय था पाप का? कि वो इकट्ठा कर रहा था पुण्य समझ के और वो पाप निकला। तो पुण्य पाप के का उदय में उदय। भी व्यक्ति दुखी होता है और पाप के उदय में भी व्यक्ति दुखी होता है। ठीक है। चलो, तो इसलिए पुण्याश्रम भी बुरा है और पापाश्रम भी, पुण्यबंध भी बुरा है और पाप बंध भी। तो आश्रम बंध तो हमें समझ में आ गया, कर्मों का आना आश्रम और कर्मों का रुक जाना बंध। अच्छे कर्मों का आना पुण्याश्रम और अच्छे कर्मों का आत्मा में रुक जाना वो पुण्य बंध। बुरे कर्मों का आना पुण्याश्रम और बुरे कर्मों का आत्मा में रुक जाना पाप बंध। ठीक है, पाप आश्रम और पाप बंध। ठीक है। अगला कौन सा है? अपन पहले इसके फायदे देख लेते हैं, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, इसको जानने से पुण्य बंध को। देखो क्या लिखा है, बंध तत्व को जानना क्यों आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट है, जीव स्वयं बंधन रूप, आकुलता रूप और दुख में होने से उसको जाने बिना नष्ट करना संभव नहीं है, अतः बंध को जानना क्या है? आवश्यक है। दूसरा, बंध को नष्ट किए बिना सुखी नहीं हो सकता, अतः बंध का ज्ञान जरूरी है। कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा मैं बंधा हूं, तब तक हम उससे दूर कैसे होंगे? जब हमें पता चलेगा तभी तो हम दूर होंगे ना, तभी तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे ना। जैसे एक हाथी था, एक बार एक हाथी था, वो हाथी बहुत छोटा था। तो उसको क्या हुआ कि जब वो हाथी छोटा था तब उसको रस्सी से, जंजीर से एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब उस हाथी ने खूब कोशिश की वो छूट जाए, खूब कोशिश की वो छूट जाए, खूब कोशिश की, उसने पैर मारे, सूंड मारी, खूब दम लगाया, लेकिन वो छूट नहीं पाया। उसने 1 महीने तक कोशिश की, लेकिन वो नहीं छूट पाया। अब नहीं छूट पाया तो उसको लगा कि अब तो मैं छूट ही नहीं सकता, तो क्या हो गया? बैठ गया। अब वो कोशिश ही नहीं कर रहा छूटने की। अब धीरे धीरे 20 साल बाद वो हाथी बहुत बड़ा हो गया और बहुत मजबूत हो गया, एकदम हट्टा कट्टा हो गया। अब बताओ, अब उसको पेड़ से बांधा है तो वो छूट सकता है या नहीं छूट सकता? छूट सकता है। अब तो वो जरा एक सूंड मारेगा, एक पैर मारेगा, पेड़ का पेड़ गिर जाएगा और वो आराम से छूट सकता है। लेकिन अभी भी वो बंधा हुआ है, क्यों?
क्योंकि उसके दिमाग में ये हो गया है कि मैं कितना ही कोशिश कर लूं इससे नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि मैंने छोटे में कोशिश की थी, तब मैं इससे छूट नहीं पाया था, तो अभी भी मैं इससे नहीं छूट पाऊंगा। तो उसके दिमाग में ये चीज घुस गई है। तो हाथी बड़ा होने के बाद भी उस पेड़ से बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है? क्योंकि उसके दिमाग में ये घुस गया है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं छूट ही नहीं सकता। इसलिए उसके पास सामर्थ्य होने पर भी वो छूटने का प्रयत्न नहीं करता। ऐसे ही हम कर्मों से बंधे हुए हैं, और हमें लगता है हम तो कर्मों से छूट ही नहीं सकते। तो हमें बंध तत्व को जो हम समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम इस बंधन से छूट सकते हैं, हम इसको दूर कर सकते हैं, तो हम उसका प्रयत्न करते हैं। और जब तक हमें लगता है नहीं कर सकते, तब तक हम उसका प्रयत्न नहीं कर सकते। जैसे आपने एक ऊंट वाली और कहानी सुनी है क्या? एक और कहानी सुनाऊं आपको ऊंट वाली, सुनिए क्या किसी ने? किस किसने सुनी है ऊंट वाली कहानी? नहीं सुनी? एक बार क्या हुआ, एक जगह थी, वहां पर 100 ऊंट रहते थे। कितने ऊंट रहते थे? 100 ऊंट रहते थे। और रोज एक व्यक्ति आता था और उन ऊंट को गले में वो रस्सी बांधते ना ताकि वो भाग ना जाए, वो रस्सी बांधकर उनको रात भर उसमें रहता था, और सुबह आके उनकी रस्सी खोल देता था, वो चले जाते थे। फिर शाम को आते थे तो फिर उनको रस्सी बांध देता था। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी एक रस्सी खो गई, गुम गई। अब कितनी बची? 99 बची, है ना? ऊंट कितने थे? 100 ऊंट थे। अब उसके 99 बची। अब वो दुखी हो रहा कि मेरी एक रस्सी खो गई, अब मैं 100 ऊंटों को कैसे बांधूंगा? और एक ऊंट को नहीं बांधूंगा तो वो रात को भाग जाएगा। अब वो रात को भाग जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए उसको? बताओ क्या करे वो? उसके पास एक रस्सी कम है, तो क्या करे? ऊंट को कैसे बांधे? नई रस्सी खरीद ले। नहीं, रस्सी नहीं मिल रही ना नई वाली। वो गया था दिन में दुकान पे, दुकान बंद थी, संडे का दिन था, रस्सी नहीं मिल रही थी उसको। नहीं, तो क्या करे वो? तो वो बहुत परेशान हो गया, घूमने लगा इधर। और फिर उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि उसने उसको कहा भैया दुखी क्यों लग रहे हो? तो उसने कहा देखो मेरे पास ऊंट 100 हो गए हैं, मेरी एक रस्सी खो गई है, अब कोई एक ऊंट को मैं बांध नहीं पाऊंगा, और जिस ऊंट को नहीं बांधूंगा तो वो ऊंट रात को भाग जाएगा, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा? इसलिए मैं परेशान हूं, तो मुझे एक और रस्सी चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं है? तो कहते हैं ये तो जगह में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उठ भी कहीं नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं उपाय बताता हूँ, तो वो चला गया उसके साथ। उसके साथ वो गया, उसने सारे 99 ऊंटों को रस्सियों से बांध दिया। अब जो आखिरी वाला ऊंट था, उसको क्या किया उसने? अब तो रस्सी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसे ही उसको एक्टिंग की कि उसने उसके गले में कुछ बांध दिया। और गले में कुछ बांध कर जैसे वो रोज गले में बांधता था ना, वैसे ही सेम टू सेम एक्टिंग उसने की कि उसने उसके गले में कुछ बांध दिया है। ठीक है? अब उसके गले में उसने कुछ बांधा, और उसने कहा कि भैया ये भाग जाएगा रात को। तो उसका फ्रेंड बोलता है, दोस्त बोलता है कि नहीं वो नहीं भागेगा, तुम चिंता नहीं करो, जाके सो जाओ। पर वो नहीं मान रहा था। फिर उसने कहा जबरदस्ती उसको सुला दिया। अब वो व्यक्ति सो गया। अब उसने सुबह आके देखा तो ऊंट वहीं का वहीं खड़ा है। अब वो ऊंट वहीं का वहीं क्यों खड़ा है बताओ? उसको प्रैक्टिस हो गई ना कि मेरे गले में रस्सी बंधती है, आदत पड़ गई हाँ। उसको। क्यों? क्योंकि उस ऊंट को तो पता ही नहीं था रस्सी क्या होती है। उस ऊंट को तो पता था कि ये व्यक्ति शाम को आता है, मेरे गले में ऐसे हाथ घुमाता है, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूं तो मैं छूट नहीं पाता, मैं बंध जाता हूँ। तो आज भी उसने यही किया। तो उसने रात भर कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा मैं तो बंधा हूं बंधा हूं बंधा हूं, और ऐसे ही खड़ा रहा। जबकि वो बंधा नहीं था, लेकिन उसको क्या लग रहा था? मैं बंधा हूं, और वो बंधे बंधे वैसे ही खड़ा रहा, और उसने रात भर कोशिश नहीं की। यदि वो कोशिश करता तो वो छूट सकता था। ऐसे ही क्या हो गया है कि हम जब तक बंधे हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम बंधे हैं बंधे हैं बंधे हैं, हमारी आत्मा बंधी हुई है, इसलिए हम छूट ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम बंध को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में बंधे नहीं है। इस बंध को हम दूर कर सकते हैं। कर्म आए तो हैं, मेरे से चिपके तो हैं, लेकिन हम संवर निर्जरा करके इनको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं, ऐसा पढ़ेंगे तब क्या होगा कि हम बंध से मुक्त हो जाएंगे। तो बंध से मुक्त होने के लिए हमें इन आश्रम बंधनों को क्या करना है? पढ़ना है। आ गया समझ में? सबको आ गया ना? हाथ ऊपर करो किस किस को आ गया। और हम तुम कब आए? लेट आए आज तुम? नहीं, अनम्यूट करो पहले। लेट क्यों अभी आए? मैं 5 से 10 मिनट से आया हूँ। हाँ, तो लेट क्यों हो गए आज? सर मैं नीचे खेल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, कल से टाइम पे आओगे तो ही आने दूंगा, वरना मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। हाँ, और स्वयं आप लेट क्यों आए? भैया मुझे मैं अभी गाँव में हूँ ना,
बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी मेरा आधा 10 मिनट हुआ पहले तो दूसरा आप नेटवर्क ही नहीं आया। तो आप वीडियो भैया मैं कॉल भी नेटवर्क तो आप भैया वीडियो मैं भी नेटवर्क ओहो तो भैया मैं आप भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 10 मिनट लेट हो गया। अच्छा, तो अब है ना, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वो वीडियो बंद करके बैठ जाओ, तो आपका अच्छे से सारी चीजें सुनाई देंगी, ठीक है। हाँ भैया। दीक्षा, आपको नींद आ रही है? और कौन लेट आया था? हाँ, स्वयं सुरभि जी वीडियो ऑन कीजिए। और किसकी बंद है? प्रेक्षा जी की बंद है। और ये अच्छा, ये तो ट्रेन में है सुरभि जी, तो आज कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, चलो ठीक है। चलो, अब कौन कौन से बचे हमारे तत्व? संबर, निर्जरा और मोक्ष। जैसे आश्रव और बंध की एक जोड़ी है ना, कि कर्मों का आना आश्रव है और कर्मों का रुक जाना बंध है, ऐसे ही संबर और निर्जरा की भी एक जोड़ी है, कि कर्मों के आने का रुक जाना, जैसे कर्म आ रहे थे, अब हमने उसको रोक दिया, उसका नाम संबर है। और जो कर्म पहले से बंधे थे उसको हमने बाहर फेंक दिया, उसका नाम क्या है? निर्जरा है। ठीक है, तो कर्मों का आना आश्रव, रुकना बंध, आना रुक जाना संबर, और उनका बाहर चले जाना निर्जरा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे संबर किसे कहते हैं। ठीक है, संबर किसे कहते हैं? कर्मों का आगमन का रुकना ही संबर कहलाता है। कि जो कर्म थे वो जिस द्वार से आ रहे थे, हमने वो गेट ही बंद कर दिया, हमने जो होल था ना उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो उस पानी के आने को रोक देना, उसका नाम क्या है? संबर। क्यों? क्योंकि हमने किस और प्रयत्न कर लिया, या पानी भरा ही ना। तो अब पानी भराएगा नहीं, तो हम इस पाले पानी को अब क्या बाल्टी से खाली करते रहेंगे। तो हमने पानी के आने को क्या कर दिया है? रोक दिया, उसका नाम क्या है? संबर है। ठीक है, अब देखो संबर तत्व को जानना क्यों आवश्यक है। संबर तत्व समझ में आ गया, कि जो व्यक्ति आ रहा था, जैसे कोई चोर आ रहा है, तो चोर घर में आ रहा है तो गेट बंद कर दिया, तो अब वो चोर नहीं आ सकता, तो जो गेट बंद करना है उसका नाम क्या है? संबर। ऐसे ही कर्म आने वाले थे, तो कर्म आने वाले थे, तो हमने हमारे परिणाम ऐसे करे, बहुत अच्छे परिणाम कर लिए, तो उन परिणामों से जो कर्मों का आना क्या है? रुक गया, तो उसका नाम क्या है? संबर है। संबर को जानने से क्या लाभ है? कि संबर एक देश सुखरूप है तथा सुख का कारण है, अतः संबर जानना चाहिए। कि संबर क्या है? वो सुख का कारण है, हम सब दुखी है ना, हमें सुखी होना है, और संबर करने से हम सुखी होंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों ने हमें दुखी कर रखा है, और संबर ने कर्मों के गेट को बंद कर दिया है, तो हम क्या हो गए? सुखी हो गए। हो गए या नहीं? जैसे हमारा बहुत बड़ा घर हो, और घर में हमें सोना हो रात को, लेकिन चोरी बहुत होती है हमारे मोहल्ले में, होती है, तो अब हमें डर रहता है, तो हमने क्या कर दिया, हमारे घर के चारों ओर वो कांच की बाउंड्री होती है ना, वो कांच लगा देते हैं ताकि कोई कूद के ना आए, वो लगा दिया। तो अब बताओ, हमारी जो आकुलता थी उसमें थोड़ी कमी आई या नहीं आई? कि थोड़ी कम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से तो अब कोई नहीं आ सकता। तो ऐसे ही अब जो आत्मा था वो बहुत दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि कर्म आते थे उसे दुखी करते थे। अब वो संबर करके सुखी हो गया, थोड़ा सा सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि अब बाहर से नए कर्म तो नहीं आ रहे, अब जो अंदर के उसको भी क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा। जैसे बहुत तूफान चल रहा है, और तूफान चलते चलते एकदम से खूब सारे पत्ती उड़ उड़ के आपके घर में घुस गई, खूब सारी धूल आपके घर में घुस गई। अब जो झाड़ू पोंछा कौन लगाता है आप लोगों में से? अब उसको क्या है, जिसके घर की साफ सफाई करनी है, अब वो परेशान हो गया कि इतनी सारा कचरा आ गया है, अब पूरे घर को फिर से साफ करना पड़ेगा। अब वो साफ करने वाला व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है? झाड़ू लगाता है या फिर गेट बंद करता है? क्या करेगा सबसे पहले? गेट क्या बंद करेगा? करता है। हाँ, कि गेट बंद गेट बंद करेगा। कर। जैसे आपके घर में कचरा आ गया और खूब सारी हवा चल रही है, बाहर तूफान आ रहा है, तो सबसे पहले कचरा आ रहा है, तो उस कचरे को बाहर फेंकोगे या सबसे पहले गेट बंद करोगे? गेट गेट बंद। बंद करेंगे। गेट बंद करने से आपका काम आधा होगा या नहीं होगा? कि आपका काम आधा हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको कहाँ फोकस करना है? कि जो कचरा अब अंदर है उस पे ही हमें फोकस करना है। अब बाहर के कचरे को हमारे अंदर नहीं आने देंगे। और अगर हमने गेट बंद नहीं किया होता तो और कचरा आता रहता और हम साफ करते रहते। तो सबसे पहले गेट बंद करा तो हमारा आधा काम कहाँ हो गया? उसमें ही खत्म हो गया। ऐसे ही संबर क्यों जानना? क्योंकि संबर जिसने कर लिया वो आधा सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म नए आने रुक गए ना,
अब हमें जो फाइट करनी है, जो लड़ाई करनी है, वो पुराने कर्मों से करनी है। नए कर्म आ नहीं रहे, नई समस्याएं नहीं आ रही है, नई मुश्किलें नहीं आ रही है। तो हम उससे क्या हो गया, हमारा आधा समय, वो आधी जो दुखी थे, वो आधा दुख चला गया, तो हम थोड़े से सुखी हो जाते हैं। किससे? संबर से। ठीक है, चलिए। भैया जी बहुत शोर आ रहा है, साफ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वही मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ चलिए, सुरभि जी की वो चालू थी, वो बंद कर दी। ओके, चलिए। दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है? दूसरा नाम क्या है? संबर का यथार्थ ज्ञान किए बिना सुखी होना संभव नहीं है, अतः संबर को जानना जरूरी है। कि संबर को नहीं जानेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, इसलिए संबर का यथार्थ ज्ञान करना पड़ेगा। जैसे वो गेट बंद तो करना है, लेकिन यदि किसी बच्चे को गेट बंद करना ना आए तो क्या होगा कि वो कचरा नहीं रोक सकता। तो उसी बच्चे को कचरा आना रोक सकता है जिसे पता हो कि गेट दोनों ऐसे बंद होंगे। पहले कौन सा वाला गेट बंद होगा, फिर दूसरे नंबर पे। कभी कभी ऐसा होता है, हम गेट बंद करते हैं लेकिन वो होता नहीं, फिर हम उसको वापस करते हैं और ये वाला पहले बंद करते हैं और ये वाला बाद में बंद करते हैं, फिर जाके कुंडी लगती है। होता है ना, क्योंकि उनमें नियम है कि एक गेट पहले बंद होगा, उसके ऊपर से दूसरा गेट बंद होगा, फिर कुंडी लगेगी। तो जिस व्यक्ति को ये सिस्टम नहीं पता कि पहले कौन सा गेट बंद करना है, वो कितना ही गेट बंद कर लेगा, उससे गेट बंद होगा ही नहीं। तो गेट बंद करने के लिए सिस्टम पता होना चाहिए कि पहले ये वाला गेट बंद करो, फिर उसके बाद ये वाला, और फिर चटकनी लगेगी। अगर कोई ये वाला पहले बंद कर देगा फिर ये बंद करेगा तो चटकनी नहीं लगा पाएगा, वो लग ही नहीं सकती है। तो इसलिए संबर करने के लिए संबर को जानना जरूरी है। ठीक है। अब ऐसे ही निर्जरा, अब निर्जरा में क्या है? जीव से बंधे हुए कर्मों का एक देश है अलग हो जाना, उसका नाम क्या है? निर्जरा है। कि जो कर्म आने तो रुक गए, अब जो पुराने कर्म बने उन्हें भी तो निकालना है ना, उनको भी तो खत्म करना है ना, क्योंकि वो भी तो दुखी दे रहे हैं। तो उन कर्मों को निकाल के बाहर फेंकते रहना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। अच्छा, ये निर्जरा काय से होगी? कि अपनी आत्मा के परिणामों से। संबर भी आत्मा के परिणाम से ही होगा, और निर्जरा भी आत्मा में जो अच्छे अच्छे परिणाम करेंगे उससे होगा, है ना। आत्मा में जो लीन होने का प्रयत्न करेंगे उससे ये संबर और निर्जरा दोनों होते हैं। मोक्ष संबर तत्व तो निर्जरा को जानना क्यों जरूरी है? ये स्लाइड कहाँ गई? चलो, निर्जरा का जानना इन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो संबर के जानने में जो जरूरी है ना, वैसे ही निर्जरा में भी समझ लेना कि निर्जरा करने से जीव सुखी होता है, इसलिए निर्जरा को जानना जरूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि हम निर्जरा को जानेंगे ही नहीं तो हम निर्जरा करेंगे कैसे? तो हमें निर्जरा करनी है, इसलिए हमें निर्जरा को जानना है। और दूसरा, निर्जरा से सुख होता है, इसलिए हमें निर्जरा के स्वरूप को जानना है। तो ये दो चीजें यहाँ पर पॉइंट हो गए। संबर में भी यही दो थे, निर्जरा में भी यही दो। कौन से दो? सबसे पहला, संबर के माध्यम से हम थोड़े से सुखी हो सकते हैं, इसलिए हमें संबर को जानना है। दूसरा, कि संबर को जानेंगे तभी तो संबर कर पाएंगे ना, इसलिए हमें संबर को जानना है। अब ऐसे ही निर्जरा में लगा लो। निर्जरा क्यों करनी है? क्योंकि निर्जरा करने से हम सुखी होंगे, इसलिए हमें निर्जरा को जानना है। दूसरा, तो निर्जरा करने के लिए उसकी प्रोसेस जाननी पड़ेगी, इसलिए हमें निर्जरा को जानना है। तो इस तरीके से संबर और निर्जरा तत्व हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया निर्जरा दोबारा से बता दीजिए एक बार। निर्जरा, संबर का मतलब है कि कर्मों का आना रुक जाना, उसका तो नाम संबर है। अब जो पहले से आके पड़े हुए हैं उनका क्या करेंगे? तो पहले से आए हुए लोगों को निकालना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। जैसे आप कभी बैंक गए हो पैसे जमा करने? कौन कौन गया बैंक? अच्छा, बैंक कितने बजे तक खुला रहता है? 5 बजे तक। बैंक कितने बजे तक खुला रहता है? 5 बजे तक बैंक खुला रहता है। लेकिन अगर आप 4:30 बजे जाओगे तो वो बैंक वाला आपको अंदर नहीं लेगा। अब 5 बजे तक खुला रहता है तो 4:30 बजे अंदर क्यों नहीं लेगा? कि उसका सिस्टम ऐसा है, वो 4 बजे के बाद गेट बंद कर देता है, और लेकिन खुला 5 बजे तक रहता है। अब आप बोलोगे गेट बंद कर दिया तो 5 बजे तक कैसे खुला है? क्योंकि 4 बजे गेट बंद करने के बाद वो नए कस्टमर नहीं लेगा, लेकिन जो कस्टमर अंदर है उनका काम भी तो निपटाएगा ना। फिर वो 1 घंटे में उनका काम निपटाता है और उनको बाहर निकालता जाता है। तो ऐसा करके 5 बजे तक सारे कस्टमर बैंक के अंदर वाले खत्म हो जाते हैं। तो बैंक की प्रोसेस जो गया होगा उसको पता होगा कि बैंक जाना हो तो कितने बजे जाना पड़ेगा, 4 बजे से पहले जाओगे तो ही अंदर एंट्री मिलेगी। और एक बार यदि अंदर चले गए तो आप उसमें 5 बजे तक रह सकते हो।
तो बैंक वाले ने जो 4 बजे एंट्री बंद की वो तो क्या है, संबर है, ठीक है। और अब वो 1 घंटे क्या करेगा कि जो अंदर कस्टमर है ना उनको सामान देगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उनको बाहर निकालेगा। तो उसने 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो किया उसका नाम है निर्जरा। और 5 बजे जब उसने पूरा बैंक खाली कर दिया और वो व्यक्ति खुद घर जाने लगा, तब उसका नाम क्या है, मोक्ष। आ गया समझ में? आ गया सात्विक? आ गया आदित्य? आ गया आपको समझ में? सुदीक्षा आपको समझ में आ गया क्या? चलिए ठीक है, ओके। तो संबर और निर्जल, लास्ट में क्या है, मोक्ष। अब मोक्ष बहुत सिंपल है कि जो कर्म, जितने भी कर्म थे वो सारे कर्मों का आत्मा से चले जाने का नाम ही क्या है, मोक्ष है। मोक्ष सबसे सरल, ठीक है। क्या लिखा है कि संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अभाव छूट जाना मोक्ष कहलाता है। कि दुनिया में जितने भी कर्म हमसे बंधे थे, जो आकर हमसे चिपक गए थे, हमने उनको पहले क्या किया, आना गेट बंद कर दिया तो नए नहीं आ रहे थे, तो उसका नाम था संबर। फिर हमने जो पुराने कर्म थे उनको निकालना चालू किया, उसका नाम था निर्जरा। और अब निकालते 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 एक समय ऐसा आया जब पूरे कर्म निकल गए, तो उसका नाम क्या है, निर्जर, मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष मतलब पूरे कर्मों से दूर हो जाना। मोक्ष तत्व को जानना जरूरी क्यों है, तो उसके भी 2 ही पॉइंट है। पहला, मोक्ष स्वयं परिपूर्ण सुख में बंध रहित निराकुल दशा है, कि मोक्ष जाने पर पूर्ण सुखी हो जाता है। वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, बिल्कुल भी आकुलता नहीं रहती है, ना कोई कसाय रहती है, ना दुख रहता है, ना भूख रहती है, ना प्यास रहती है, तो कोई तकलीफ नहीं रहती। इसलिए वो मोक्ष को जानना हमारे लिए जरूरी है, हम जाना चाहते हैं। दूसरा, मोक्ष के सच्चे ज्ञान बिना मोक्ष को प्रकट करना संभव नहीं है। अब जब तक हम मोक्ष का स्वरूप समझेंगे ही नहीं, तब तक हम मोक्ष जाना कैसे चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे। जैसे आगरा में ताजमहल है, आगरा का ताजमहल कौन कौन जाना चाहता है देखने के लिए? दिल्ली का इंडिया गेट कौन कौन देखने जाना चाहेगा? कि सब जाना चाहेंगे, है ना? जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? जाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आपने उसको देख रखा है ना कि ताजमहल बहुत अच्छा है, वहां सब लोग देखने जाते हैं, इंडिया गेट बहुत अच्छा है, वहां सब लोग देखने जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी जगह मैं आपको बताऊं कि वहां देखने चलो जिसके बारे में आपने कभी ना सुना हो, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? आप कहोगे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, अच्छी जगह होगी नहीं होगी, तो आप कहोगे पहले उसकी फोटो दिखाओ, कहोगे या नहीं दिखाओगे? मैं आपको कहूंगा मैं आपको बहुत अच्छी जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, आप पूछोगे कहाँ, मैं बोलूंगा ताजमहल, तो आप कहोगे चलो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ताजमहल कैसा है। लेकिन मैंने आपको कोई अटपटा नाम बता दिया कि मैं आपको वहां घुमाने ले जा रहा हूं, तो आप उससे क्या कहोगे कि पहले हमको फोटो दिखाओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? आपको कहीं घूमने जाना होता है तो सबसे पहले आप गूगल पे क्या सर्च करते हो कि वो जगह कैसी दिखती है, वहां क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद जब आपको पसंद आता है तब आप वहां जाने की प्लानिंग बनाते हो ना। और यदि वो पसंद नहीं आता तो आप नहीं जाते। ऐसे ही हमें मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने के लिए क्या करें, ऐसे ही चले जाएं क्या? नहीं, पहले पता करना पड़ेगा ना कि मोक्ष होता क्या है, मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जब मोक्ष अच्छा लगेगा तभी तो वहां पर जाएंगे ना। ऐसे ही इसलिए मोक्ष तत्व को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें मोक्ष जाना है तो सबसे पहले वहां जानो। जैसे आपको गोवा जाना है, तो आप गोवा जाओगे तो गोवा की चीजें सर्च करोगे ना, गोवा में क्या क्या घूमने लायक है। आप बिना सर्च किए गोवा पहुंच जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर आपका बर्बाद हो जाएगा जाना। इसलिए पहले से पूरी प्लानिंग करोगे, होटल बुक करोगे कि यहाँ रहेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, इस दिन ये चीज घूमेंगे, इस दिन ये चीज घूमेंगे। तो कहीं भी हमें घूमने जाना हो तो हम पूरी तैयारी करते हैं उसकी, है ना? ऐसे ही हमें मोक्ष जाना है तो हमें मोक्ष का स्वरूप भी तो जानना पड़ेगा ना, कैसे जाते हैं, जाके करते क्या है। तो इसलिए मोक्ष जाने के लिए मोक्ष को जानना जरूरी है। बोलो और हम बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सर हमने बोला था ना ताजमहल कौन कौन जाना चाहता है, तो मैं जाना चाहता हूँ इसलिए रेज हैंड किया। ठीक है, तो आपको बाद में ले जाएंगे, है ना? अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो मैं मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, तो हमने ये 7 तत्व पढ़ लिए। कोई एक बार शॉर्ट में बता देगा 7 तत्वों का क्या मतलब है? कौन बताएगा 7 के 7 तत्व? कौन बताएगा? मैं पूछ लूंगा किसी से भी या खुद से बताओगे आप?
दिव्या जी आप बताएंगी? नहीं। और कौन बताएगा, कौन बताएगा? सुदीक्षा आप बताओगी? बोलो सुदीक्षा। भैया क्वेश्चन क्या पूछा था? 7 तत्वों को समझाओ जल्दी, शॉर्ट में, बिल्कुल थोड़े से में। 7 तत्वों को क्या समझ में आया आपको? 7 तत्व किसे कहते हैं, किस कौन से तत्व को क्या कहते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ। सर मतलब जीव तत्व मतलब अपन अपनी आत्मा। फिर हाँ अजीव तत्व मतलब मेरे मेरे लिए मेरी आत्मा ही जीव तत्व है, बाकी हाँ सब अजीब तत्व है। फिर हाँ आश्रव मतलब कर्मों का आना। हाँ फिर बंध मतलब कर्मों का इकट्ठा होना। हाँ फिर संवर मतलब कर्मों का रुक जाना। हाँ फिर फिर निर्जरा मतलब जो कर्म आ गए थे उन्हें भगाना। हाँ। फिर और मोक्ष मतलब सारे कर्म छोड़ दिए, सारे काम छूट गए तो मोक्ष जाना। ओके, चलो अदिति आप बोलो। अ, भैया मतलब जो जानता देखता है वो जीव और जो जानता देखता नहीं है वो अजीब। आश्रम मतलब कर्मों का आना और कर्मों का बंद हो जाना बंद। कर्मों का आना रुकना संवर। निर्जरा कर्मों का छिड़ना और और कर्मों का पूर्ण रूपी से खत्म हो जाना उसे मोक्ष। बिल्कुल ठीक है, अब बताओगे दिव्या जी, आप बताएंगी अब? एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए कौन बताएगा? सुदीक्षा आप बताओ, बताओगे आप? जीव मतलब हमारी आत्मा। हाँ अजीव मतलब हमारा शरीर। हाँ आश्रव मतलब कर्मों का आना। हाँ बंध मतलब कर्मों का बंद जाना। हाँ। संवर मतलब कर्म आ गए तो रुक गए वो। ओके हाँ और निर्जला निर्जरा मतलब कर्म का झड़ना। हाँ। मोक्ष मतलब कर्मों का खत्म हो जाना, खाली हो जाना एकदम पूरा। ठीक है, चलो आर्यांश आप भी बोलोगे क्या? बोलो। हाँ भैया। जीव मतलब आत्मा, जीव मतलब शरीर। हाँ आश्रव मतलब कर्मों का आना। हाँ बंध मतलब कर्मों का रुक जाना। हाँ संबर मतलब कर्मों का आकर रुक जाना। हाँ निर्जरा मतलब कर्मों का जड़ जाना। हाँ। और मोक्ष मतलब कर्मों का चला जाना। ओके, स्वयं आप बताओगे? बोलो। हाँ। जीव मतलब हमारी आत्मा। अजीव हाँ मतलब हमारी आत्मा के सिवाय सब कुछ। हाँ और फिर आश्रम मतलब सभी जो सब कर्म का आना। और हाँ फिर बंध मतलब सब का आना। हाँ संवर मतलब सभी कर्म का रुक जाना। हाँ। निर्जरा मतलब सभी कर्म का जाते रहते हैं सभी कर्म। हम्म। और मोक्ष मतलब सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब क्या जानेंगे?
अब प्रयोजनभूत 7 तत्व किस प्रकार हैं? ये भैया जो 7 तत्व हैं, हाँ बोलिए, किसको प्रश्न है? भैया मुझे निर्जरा का समझ नहीं आया ठीक से। निर्जरा मतलब जो हमारे पास कर्म बंधे हैं ना, जैसे हर समय कर्म आ रहे थे, ठीक है, तो कर्म आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे, तो हमने कर्मों का आना तो संवर में रोक दिया, लेकिन हमारे पास जो आ गए थे और हमारी आत्मा में पड़े हुए थे, क्योंकि उदय तो थोड़ी देर बाद आते, तो अब वो पड़े हुए थे, तो उसको क्या करना, उसको खत्म करने का नाम क्या है? निर्जरा। ठीक है, जैसे आपने थाली में खाना खा रहे हो, है ना, अब आपकी मम्मी आपको रोटी देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, आपने एक और रोटी ले ली, ठीक है, आपकी अभी वो आपकी थाली में रखी हुई है ना, अब आपकी मम्मी एक और रोटी दे रही है, लेकिन आपने मना कर दिया कि अब मैं नहीं खा पाऊंगा, अब मेरा पेट भर गया है, तो अब मुझे नहीं चाहिए, तो आपने वो वाली रोटी नहीं ली, तो वो क्या हो गया? निर्जरा हो, वो तो हो गया संवर, क्योंकि आपने रोटी लेने से मना कर दिया। लेकिन एक रोटी तो अभी भी आपकी थाली में है ना, जो आपने पहले ली थी, जो आपको खानी है, तब आप उस रोटी को खाना खत्म करोगे ना, फेंक तो सकते नहीं है, तो आप उस रोटी को, थाली में जो रोटी है उसको जो खाकर खत्म कर रहे हो, उसका नाम क्या है? निर्जरा। और फिर जब वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, कि आपने पूरा खाना खा लिया और थाली जो है वो खाली हो गई, तो उसका नाम मोक्ष है। तो हमने रोटी लेना बंद कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब हम जो वाली रोटी है वो भी नहीं खाएंगे, तो हमारे पास पहले से एक रोटी रखी है ना, थोड़ी सी बची हुई, तो उसको खत्म तो करना पड़ेगा, तो खत्म करने का नाम है निर्जरा। ठीक है, आ गया समझ में? ये जैसे जब कर्म हमारे आत्मा में आते हैं, जब कर्म आ जाते हैं उनके बाद उनको मतलब आत्मा से निकाल देना निर्जरा हुआ। हाँ, उनको आत्मा से नहीं, क्योंकि वो आत्मा में आकर आत्मा में रहने लगते हैं बहुत समय तक, जब तक वो उदय में नहीं आते ना, तब तक वो आत्मा में बंधे रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं। मैं सोता हूँ तो मेरे साथ सोएंगे, मैं इधर जाऊंगा तो मेरे साथ उधर जाएंगे, तो मेरे साथ रहते रहते हैं। तो जो आत्मा के साथ जो कर्म रह रहे हैं, उनको आत्मा से दूर करना, निकालना, 8 बजे, 4 बजे, है ना, तो उनको आत्मा से निकालने का नाम क्या है? कोई निर्जरा है। ठीक है, चलिए, अब हम 7 तत्वों में हे गे उपादेय, हम ये लास्ट चीज हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, हे मतलब क्या होता है? छोड़ने योग्य, गे मतलब होता है जानने योग्य, और उपादेय मतलब होता है धारण करने योग्य, जो हमें चाहिए। ठीक है, और परम उपादेय मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा धारण करने योग्य है। जैसे धारण करने योग्य में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परम उपादेय। ठीक है, तो ठीक है, हमने 7 तत्व पढ़े। अब 7 तत्वों में हम देखेंगे कौन सा हेय, कौन सा ज्ञेय, कौन सा उपादेय और कौन सा परम उपादेय। ठीक है, तो ज्ञेय तत्व तो सातों ही हैं, हमें सातों तत्वों को जानना चाहिए, इसलिए सातों तत्व कौन से हैं? ज्ञेय, यानी जानने योग्य तो सातों ही तत्व हैं। ठीक है, अब उन सातों तत्वों में से हे कौन कौन से तत्व हैं, छोड़ने योग्य कौन कौन से तत्व हैं जिनको हमें छोड़ना है? वो है आश्रव और बंध, क्योंकि आश्रव और बंध दुख के कारण है ना, कर्मों का आना और कर्मों का रुकना, तो हमें इन कर्मों को दूर करना है। तो आश्रव और बंध कैसे हैं? छोड़ने योग्य हे है। ठीक है, और उपादेय कौन कौन से हैं? तो संबर और निर्जरा, ये कैसे हैं? उपादेय हैं। क्या है? संबर और निर्जरा कैसे हैं? उपादेय हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन सा बचा? जो मोक्ष बचा, है ना, और जो मोक्ष है वो कैसा है? वो भी उपादेय है। जैसे संबर निर्जरा उपादेय है, वैसे ही मोक्ष भी उपादेय है। ठीक है, लेकिन संबर निर्जरा तो थोड़े समय के लिए होगा और मोक्ष हमेशा के लिए होगा। तो जो संबर निर्जरा है वो थोड़े समय के लिए उपादेय है, और जो मोक्ष है वो हमेशा के लिए उपादेय है। ठीक है, आश्रव और बंध कैसे हैं? हे हैं। संबर निर्जरा कैसे हैं? थोड़े से समय के लिए उपादेय है, और मोक्ष कैसा है? कि हमेशा के लिए उपादेय है। जो जीव तत्व है जिसे हमें जानना है, जिसमें हमें लीन होना है, वो क्या है? वो परम उपादेय है, क्योंकि वो तो मैं खुद ही हूं ना, तो मैं अपने लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होऊंगा। तो जो जीव तत्व है वो क्या है? वो सबसे ज्यादा उपादेय, इसलिए उसको परम उपादेय कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे देखें 7 तत्व है, तो सातों तत्व कौन है? सबसे पहले जानने योग्य तो सातों तत्व है, सातों तत्व जानने योग्य होते हैं। ठीक है, उसमें से छोड़ने योग्य कौन कौन से होते हैं 7 में से? तो आश्रव और बंध जो है वो छोड़ने योग्य होते हैं। ठीक है, अब उपादेय धारण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य कौन कौन से होते हैं? संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 3 है वो प्राप्त करने योग्य होते हैं। लेकिन इसमें से भी संबर और निर्जरा थोड़े समय के लिए उपादेय होते हैं, और मोक्ष हमेशा के लिए उपादेय होता है ना। और जो जीव तत्व है, जो मैं खुद हूं, वो क्या होता है? वो परम उपादेय होता है, वो हमेशा के लिए उपादेय रहता है। ठीक है, चलिए,
यही सारी चीजें इस पीपीटी में लिखी हैं। आप पीपीटी में से ग्रुप पे जब मैं डालूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ पूछो आराम, बोलो। सर फिर अजीव तत्व क्या है? अजीब तत्व ये है जानने योग्य, वो सारे जानने योग्य है ना सातों ही, तो अजीब सिर्फ जानने योग्य है। चलो और कोई प्रश्न किसी को? मैं मीटिंग बंद कर दूं? चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।